रात बहुत शांत थी। इतनी शांत थी कि हवा की सांसें भी सुनाई दे रही थीं। कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं होती, वो जगहें याद रखती हैं। वो देखती हैं और मौका मिलते ही लहू मांगती हैं। आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ डायन ने जन्म लिया, पिशाच ने राज किया और इंसान सिर्फ शिकार बनकर रह गए। ये कहानी किसी किताब में नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इसे जानते थे वो अब जिंदा नहीं है। सब कुछ शुरू हुआ था छत्तीसगढ़ के पास बसे एक छोटे से गांव रोणकपुर से। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे। लोग खिड़कियों पर काले कपड़े टांग देते थे और बच्चे बिना रोए सो जाते थे, क्योंकि उन्हें डर सिखा दिया गया था। गांव के पास ही था एक घना जंगल, जिसे लोग रक्तवन कहते थे। कहा जाता था, जो वहां गया वो वापस लौटा तो उसकी आंखों में डर हमेशा के लिए बस गया, और जो नहीं लौटा वो आज भी वही है, किसी न किसी रूप में। चार दोस्त, आदित्य, काव्या, रोहन और मीरा, शहर से आए थे। उनका मानना था कि डर सिर्फ वहम होता है। उन्होंने सुना था कि इस जंगल में कुछ अलौकिक है, और उन्हें यही चाहिए था, एक असली डर कैमरे में कैद करने के लिए। गांव वालों ने रोका। एक बूढ़ी औरत ने मीरा की कलाई पकड़कर कहा, बेटी, अगर किसी औरत की हंसी सुनो तो पीछे मुड़कर मत देखना। मीरा हंस दी। रात के ठीक 12 बजे चारों जंगल में घुस गए। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, अचानक हवा ठंडी हो गई। पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। कैमरे की बैटरी अपने आप गिरने लगी। थोड़ी दूर चलते ही मीरा को किसी के चलने की आवाज़ आई। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर उल्टे पैरों के निशान थे। रोहन ने मजाक किया, और उसी पल जंगल में किसी औरत के हंसने की आवाज़ गूंज उठी। वो हंसी खुशी की नहीं थी, वो भूख की थी। अचानक सामने एक जली हुई औरत खड़ी थी। चेहरा अध जला, पूरी आंखें काली और बाल जमीन को छूते हुए। उसके पैर उल्टे थे। डायन! मीरा की सांस रुक गई। डायन ने सीधे उसकी आंखों में देखा और बहुत धीरे कहा, लौट जाओ, नहीं तो लहू देना पड़ेगा। रोहन भागा। अगले ही पल उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। जब आदित्य मुड़ा तो रोहन जमीन से ऊपर हवा में लटका था। उसकी गर्दन धीरे धीरे मुड़ रही थी, और फिर एक तेज आवाज। सब कुछ शांत हो गया। रोहन नीचे गिर चुका था, मरा हुआ। उसके गिरते ही जंगल की जमीन फटने लगी। अंदर से निकला एक काला साया, लंबे दांत, खून से सने होठ और आंखें जैसे सदियों से भूखी हो। पिशाच! डायन हंसी। उसने कहा, लहू मिल गया, अब राज मेरा है। काव्या भागी, लेकिन पेड़ों की जड़ें जिंदा हो चुकी थीं। उन्होंने उसके पैर पकड़ लिए। उसकी चीखें धीरे धीरे गले में दब गईं। अब बचे थे सिर्फ आदित्य और मीरा। वो भागते भागते एक पुराने मंदिर में पहुंचे। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, आंखें बंद, चेहरा जख्मों से भरा। उसने आंखें खोली और कहा, डायन को मारा गया था, लेकिन उसका श्राप अधूरा था। जब तक उसका खून उसकी अपनी संतान नहीं बहाएगी, ये जंगल शांत नहीं होगा। मीरा कांपने लगी। उसने आदित्य की तरफ देखा और बहुत धीमे कहा, मैं ही उसकी संतान हूँ। उसकी आंखें काली हो गईं, उसकी आवाज़ बदल गई।
डायन की हंसी फिर गूंज उठी। मीरा ने आदित्य के सीने में छुरा घोंप दिया। सुबह हुई। गांव वाले जंगल की तरफ आए। सब कुछ शांत था। लेकिन उस रात के बाद रूणकपुर में हर अमावस्या की रात एक औरत हंसती है और किसी घर से लहू की गंध आती है। कहते हैं डायन और पिशाच अब भी जिंदा हैं, और अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो तो शायद वो तुम्हें भी सुन रहे हैं। डर यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि रक्तवन आज भी मौजूद है, और हर अमावस्या की रात वहाँ से हंसने की आवाज़ आती है। लोग कहते हैं अगर किसी सुनसान जगह पर अचानक ठंडी हवा चलने लगे और बिना वजह दिल घबराने लगे तो समझ लेना डायन तुम्हें देख चुकी है और पिशाच भूखा है। अगर तुम्हें ये कहानी एक पल के लिए भी असहज लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि डर को महसूस करना ही इस कहानी की जीत है। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की नहीं, तुम्हारी भी हो सकती है। और हाँ, आज रात अकेले सोने से पहले एक बार पीछे ज़रूर देख लेना। शुभ रात्रि, अगर हो सके तो।